नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के व्याख्यानों में हम प्रसाद जी की कामायनी के चिंता और श्रद्धा सर्ग की कथानक और उसकी महत्वपूर्ण व्याख्यांशों को पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में आज हम लज्जा सर्ग के कथानक के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस लज्जा सर्ग में कवि ने क्या कथा वर्णित की है। लज्जा सर्ग, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कामायनी में जितने भी सर्ग हैं उन सभी का नामकरण मानव मनोभावों के आधार पर ही किया गया है। यथा पहले चिंता सर्ग चिंता मनोभाव है, श्रद्धा सर्ग श्रद्धा मनोभाव, और अब हम लज्जा सर्ग जो कि लज्जा मनोभाव को सांकेतिक रूप से निरूपित करता चलता है। अब हम देखते हैं इसका कथानक। बसंत की रात्रि की निर्मल चांदनी में मनु अपने बचपन की सखी श्रद्धा को पहचान लेते हैं और उसके रूप सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए उसे अपना हृदय सौंप देते हैं। श्रद्धा मनु के इस प्रणय निवेदन से अत्यधिक लज्जित हो गई। उसके शरीर की दशा एकदम बदल गई। अभी तक तो वह स्वच्छंदता के साथ आती जाती, बातचीत करती और उठती बैठती थी, किंतु अब उसमें एक विचित्र परिवर्तन आ गया, जिसे देखकर वह सोचने लगी कि अरे यह क्या हो गया है मुझे। मेरे मन में यह उन्माद कहाँ से आ गया। मेरे हृदय पर किसने जादू कर दिया जिससे कि मेरे शरीर में रोमांच हो गया। मन संकोच के मारे दबा जा रहा है। सारे अंग मोम जैसे बन गए हैं। कोमलता ने अपना अधिकार जमा लिया है। मैं अपने में ही सिमटती जा रही हूँ। होठों पर तरल हंसी छा गई है। मन ही मन बिना वजह भी मुस्कुराती रहती हूँ। नैनों में बांकपना तिरछापन भर गया है और मैं जो कुछ भी देखती हूँ वह सब एक स्वप्न सा बनता चला जा रहा है। न जाने क्यों आज मुझे अपना यह यौवन अनेक अभिलाषाओं से परिपूर्ण दिखाई देता है। पुरुष को छूने में आज हिचक होती है। उसे देखने में अचानक ही पलकें झुक जाती है। मैं जो कुछ भी कहना चाहती हूँ वह कह नहीं पाती और मेरी वाणी ओठों तक आकर ही रुक जाती है। पता नहीं यह कौन है जिसने मेरे हृदय को अपने अधीन करके मेरी सारी स्वतंत्रता छीन ली है। संध्या के समय बैठी बैठी श्रद्धा इस तरह से सोच विचार कर रही थी कि अचानक संध्या की लाली में हंसती हुई सी एक छाया मूर्ति का उसे आभास हुआ, और यह छाया मूर्ति और कोई नहीं अपितु श्रद्धा के हृदय में स्थित लज्जा की भावना ही थी, जिसने श्रद्धा के प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस तरह से कहना आरंभ किया। यहाँ पर कवि ने लज्जा मनोभाव का मानवीकरण किया है। लज्जा को एक मानव मन के मनोभाव के रूप में चित्रित न करके एक कोमल नारी के रूप में चित्रित किया गया है। अतः वह श्रद्धा से कहती है, अरे बालिके, तुम इतनी चकित क्यों होती हो। यह तुम्हारे मन और हृदय का परिवर्तन और किसी ने नहीं किया है, मैंने ही किया है। और आगे अपना कार्य बताती कहती है कि मैं युवतियों का मार्गदर्शन करती हूँ। मैं उन्हें ये समझाती हूँ कि देखो, किसी को अपना हृदय समर्पित करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लो, कहीं धोखा मत खा जाना। मैं सौंदर्य का पालन पोषण करती हूँ और प्रत्येक युवती को गौरव का महत्व सिखलाती हूँ। साथ ही उनके जीवन में प्रेम के कारण जो ठोकर लगने वाली होती है उसे पहले से ही चुपचाप समझा देती हूँ। देवताओं की सृष्टि में मुझको ही काम की पत्नी
रति के नाम से पुकारा जाता है। अब चूंकि देव सृष्टि नष्ट हो चुकी है, इसलिए मैं अभी तक भावना के रूप में ही भटक रही हूँ। मुझे तुम साक्षात रति की ही प्रतिमूर्ति समझो। वैसे मेरा नाम लज्जा है। लज्जा रूपी मनोभाव जो नारी के रूप में है, वो अपना परिचय देती हुई कहती है कि मेरा नाम लज्जा है और मैं युवतियों को शालीनता सिखाने का कार्य करती हूँ। मेरा अब कोई रूप विशेष नहीं है। मैं युवतियों के सुकुमार गालों पर लाली के रूप में, उनकी सुंदर आँखों पर अंजन यानी काजल के रूप में और उनके चिकने बालों में घुंघरालेपन के रूप में और उनके मन में एक मरोड़ के रूप में प्रकट होती हूँ। मेरा प्रमुख कार्य तो यही है कि मैं युवतियों के चंचल किशोरियों की या मैं युवतियों के चंचल सौंदर्य की रक्षा करती हूँ। और मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो कि कानों की लाली बनकर प्रकट होती है। यानी जिस तरह कानों को उमेटने से कान लाल हो जाते हैं, ठीक वैसे ही मेरे या मुझ मनोभाव के उदय होने पर स्त्रियों के कपोल आरक्त हो उठते हैं। लज्जा की ये बातें सुनकर श्रद्धा और भी अधिक उत्सुक होकर यह पूछने लगी कि तुम्हारी ये सभी बातें तो बिल्कुल ठीक है, परंतु यह तो बताओ कि अब मैं अपना जीवन किस तरह व्यतीत करूं। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि मैं एक दुर्बल नारी हूँ। मेरे सारे अंग अत्यंत कोमल है, जिसके कारण मुझे सभी से हार माननी पड़ती है। इतने पर भी न जाने क्यों मेरा मन अत्यंत ढीला होता जाता है। आँखों में आंसू भरे रहते हैं, हृदय में ममता छाई रहती है और मैं असहाय होकर आगे चल रही हूँ। कहो, क्या तुमने नारी जीवन को ऐसा ही बनाया है? मैं नहीं समझती कि मैं क्या करूं। मैं जब जब दूसरों की परीक्षा लेने का प्रयत्न करती हूं, तब तब स्वयं मेरी ही परीक्षा हो जाती है और मैं पुरुष के सम्मुख अपने आप को असमर्थ पाती हूं। तब मुझे ठीक ठीक बताओ कि क्या मुझे भी अपना सर्वस्व पुरुष के प्रति समर्पित कर देना चाहिए? परंतु मुझे तो इस समर्पण में केवल बलिदान की भावना ही छलकती हुई दिखाई देती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तो अपना सर्वस्व न्योछावर कर दूं, किंतु दूसरों से उसके बदले में कुछ भी ग्रहण न करूं। अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। श्रद्धा की बातें सुनते ही लज्जा बोली, हे नारी, अब तुम यह क्या पूछ रही हो? देखो, तुमने अपना सारा जीवन पहले ही पुरुष के लिए समर्पित कर दिया है। तुम तो केवल श्रद्धा हो और तुम्हारा हृदय विश्वास से भरा हुआ है। अंत में इसमें कामायनी की ये पंक्तियाँ, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पीयूष शोध सी बहा करो विश्वास रजत नक पक्तल में, इसी भाव से भरा हुआ है। अतः तुम्हें तो केवल अमृतमयी नदी की भांति बहते हुए अपने और पुरुष के जीवन को हरा भरा बनाना चाहिए। तुम्हें अब और कुछ नहीं सोचना है, केवल अपना सर्वस्व पुरुष को न्योछावर कर देना है। इसलिए अब तुम अपने हृदय में उठने वाले देवासुर संग्राम जैसे इस सत और असत के आदिकालीन संघर्ष को भूल जाओ। अपने मन का सब कुछ पुरुष के सामने रखते हुए शरीर के साथ साथ अपना हृदय भी समर्पित कर दो और आनंद के साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत करो। यह थी लज्जा सर्ग की एक छोटी सी कथा। अब हम देखते हैं इसकी समीक्षा। तो आइए समीक्षा में हम क्या देखते हैं कि देखा जाए तो इस लज्जा सर्ग में कथानक कुछ भी नहीं है, केवल श्रद्धा और लज्जा मनोभाव जिसका कि मानवीकरण कवि ने किया, एक नारी के रूप में चित्रित किया है, उसका वार्तालाप ही संपूर्ण सर्ग में दिया गया है, जिसमें उन्होंने श्रद्धा जैसे मनोभाव का सम्यक निरूपण करते हुए जिसमें उन्होंने लज्जा जैसे मनोभाव का सम्यक निरूपण करते हुए नारी जीवन का चित्र अंकित किया है। वैसे यह सर्ग
संपूर्ण काव्य से अलग सा जान पड़ता है, परंतु इस सर्ग का अपना एक विशेष महत्व है। इसमें कवि ने नारी जीवन की आंतरिक एवं बाह्य स्थितियों, प्रेम के कारण उत्पन्न अंतःकरण की मनोवृत्तियों, नारी के सुकुमार अंगों में परिवर्तन आदि का जो चित्रण किया है वह विश्व साहित्य में अपना अभूतपूर्व स्थान रखता है। विशेषकर लज्जा मनोभाव का जो सजीव, स्वाभाविक एवं मार्मिक चित्र यहाँ अंकित किया गया है, वैसा चित्र अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। इस सर्ग को पढ़कर अनायास ही पता चल जाता है कि कवि मानव मन की अंतःवृत्तियों एवं अर्थात मनोभावों के निरूपण में कितने कुशल हैं, क्योंकि कवि ने लज्जा का मानवीकरण करके, लज्जा मनोभाव का मानवीकरण करके उसके अंतर बाह्य समस्त रूपों, व्यापारों, चेष्टाओं और प्रभावों का जो वर्णन किया है वह कला और मनोविज्ञान की दृष्टि से उत्कृष्ट है। यद्यपि कवि ने लज्जा मनोभाव का निरूपण करने के लिए बड़े लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग किया है, भाषा में भी अधिक लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता है तथा अलंकारिकता भी अधिक है, परंतु फिर भी कहीं भी ऐसा नहीं है कि कवि की अभिव्यक्ति शिथिल पड़ गई हो और वह पाठकों की समझ में न आए। सारे सर्ग में वासना के अभिभूत नारी के लज्जा मनोभाव का अत्यंत ही विशद एवं विस्तृत निरूपण हुआ है। अंत में नारी के उस गौरव की ओर भी संकेत किया गया है जिसके कारण नारी श्रद्धामयी होती है और मानव जीवन को अमृत रस से सींचकर हरा भरा बनाती है, आत्मविश्वास का सुंदर वातावरण निर्मित करती है। अपने त्याग एवं बलिदान द्वारा पुरुष को महान बनाने का प्रयत्न करती है। अतः लज्जा मनोभाव के साथ साथ नारी जीवन का सम्यक निरूपण होने के कारण यह सर्ग कामायनी का एक श्रेष्ठ या यूँ कहिए कि सर्वश्रेष्ठ सर्ग है। इसमें भाषा, भाव, प्रतीक, बिंब, अलंकार आदि सभी का उत्कृष्ट रूप विद्यमान है और कवि की सुंदर कल्पनाओं, गहन अनुभूतियों और अभिव्यंजना की लाक्षणिकतापूर्ण विलक्षण प्रणालियों का यह एक संचित भंडार है। कहा जाता है कि इस सर्ग को प्रसाद जी ने काशी नागरी प्रचारणी सभा के अहाते में कोशोत्सव के समय जिस मधुर लय के साथ सुनाया था, उस क्षण उसको सुनकर सभी श्रोतागण जो है वह मंत्रमुग्ध हो गए थे और यही इस सर्ग के सर्वोत्कृष्ट या उत्कृष्ट होने का एक प्रमाण भी कहा जा सकता है। धन्यवाद। अपने अगले व्याख्यान में हम लज्जा सर्ग के कुछ महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या करेंगे।